हेलो एवरीवन। आज हम कंपैरिजन ऑफ द एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर डिफिनीशन दिया गया है। व्हेन एन एडजेक्टिव चेंज इट्स फॉर्म टू शो कंपैरिजन इट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ कंपैरिजन। इसका मतलब होता है जब विशेषण का रूप तुलना का बोध कराने के लिए बदलता है तो उसे डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहा जाता है। मतलब डिग्री की तुलना कहा जाता है। जैसे हरी इज एन इंटेलिजेंट बॉय। हरी एक तेज लड़का है। हरी इज मोर इंटेलिजेंट देन श्याम। हरी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय। इसके सामने यहाँ पे हिंदी दिया गया है। हरी एक तेज लड़का है। इसमें बोला गया है हरी श्याम से ज्यादा तेज है। अब इसमें बतलाया गया है हरी सबसे तेज लड़का है। मतलब इंटेलिजेंट जो वर्ड दिया गया है ये कहीं न कहीं तुलनात्मक रूप से बतलाया गया है, कंपैरिजन किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मोर इंटेलिजेंट देन श्याम। यहाँ पर श्याम से तुलना किया गया है। हरी जो है वह श्याम से ज्यादा तेज है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय। मतलब यहाँ पर हरी जो है सब लड़कों से तेज है, इसीलिए यहाँ पे मोस्ट लगाया गया है। यानी कि यहाँ पे इंटेलिजेंट हो गया, इंटेलिजेंट हो गया, यहाँ पर मोर इंटेलिजेंट हो गया, यहाँ पर मोस्ट इंटेलिजेंट हो गया। मतलब डिग्री जो है वो कहीं न कहीं चेंजेस हुआ है। एडजेक्टिव के निम्नलिखित 3 डिग्री ऑफ कंपैरिजन होते हैं। पहला दिया गया है पॉजिटिव डिग्री। इसका हिंदी होता है मूलावस्था। इसके सामने यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉजिटिव डिग्री मूलावस्था। यहाँ पे इसका हिंदी में परिभाषा दिया गया है जो इस तरह से लिखा हुआ है। जब विशेषण का कोई तुलनात्मक प्रयोग न होकर केवल साधारण प्रयोग हो तो वह पॉजिटिव डिग्री यानी मूलावस्था कहलाता है। यानी कि जो चीज दिया रहेगा उसी को बोला गया है, मूलावस्था बोला गया है। जैसे श्याम इज ए लेबोरियस बॉय। श्याम एज लेबोरियस एज राम। यहाँ पे दिया गया श्याम एक परिश्रमी लड़का है। श्याम उतना ही परिश्रमी है जितना कि राम परिश्रमी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेबोरियस का सामान्य प्रयोग हुआ है और इससे साबित होता है कि लेबोरियस का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री में हुआ है। दूसरा कंपैरेटिव डिग्री। इसका हिंदी होता है उत्तरावस्था। एन एडजेक्टिव इज सेड टू बी इन द कंपैरेटिव डिग्री व्हेन टू थिंग्स और पर्सन और टू क्वालिटीज ऑफ द सेम पर्सन और ऑब्जेक्ट आर कंपेयर्ड। मतलब विशेषण की वैसी अवस्था जिसमें दो व्यक्तियों या वस्तुओं अथवा एक ही व्यक्ति या वस्तुओं के दो गुणों के बीच तुलना की जाए कंपैरेटिव डिग्री कहलाती है। जैसे सीता इज more beautiful than राधा। It is more useful than beautiful। मतलब सीता राधा से अधिक सुंदर है। यह सुंदर होने की अपेक्षा अधिक लाभदायक है। यहाँ पर आप देखते हैं कि दो व्यक्तियों के गुण एवं एक वस्तु के दो गुणों की तुलना की गई है, इसीलिए यह कंपैरेटिव डिग्री कहलाता है। सुपरलेटिव डिग्री मतलब होता है उत्तम अवस्था। एन एडजेक्टिव इज इन द सुपरलेटिव डिग्री व्हेन इज यूज्ड टू कंपेयर मोर देन टू पर्सन और थिंग्स। मतलब विशेषण की वैसी अवस्था जिसमें दो व्यक्तियों एवं वस्तुओं के गुणों की तुलना की जाए और उसमें से किसी एक में सर्वाधिक या सबसे कम गुण प्रकट की जाए तो उसे सुपरलेटिव डिग्री कहा जाता है। मतलब पॉजिटिव और कंपैरेटिव से भी अधिक उस पर जोर दिया गया है। यहाँ पे आप उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। श्याम इज द बेस्ट बॉय ऑफ हिज क्लास। श्याम अपने वर्ग का सबसे अच्छा लड़का है। दिस इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल द मैंगोज। यह सभी आमों में सबसे मीठा है। मतलब श्याम एक लड़का है जो अपने वर्ग का
सबसे अच्छा लड़का है, इसीलिए यहाँ पे द बेस्ट लगा हुआ है। गुड, बेटर, बेस्ट यानी गुड का बना हुआ है तीसरा सुपरलेटिव डिग्री। इसी तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं, आम है लेकिन सबसे मीठा आम है, इसीलिए यहाँ पे स्वीट का बना है स्वीटेस्ट। एक और बात आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो या दो से अधिक व्यक्तियों एवं वस्तुओं के गुणों के बीच तुलना कर उसमें से एक को श्रेष्ठ बताया गया है। मतलब कि देखा जाए तो वर्ग में बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, लेकिन श्याम को सबसे अच्छा लड़का बोला गया है। इसी तरह आम भी बहुत सारे होंगे, लेकिन जो आम है वह सबसे मीठा आम है। कंपैरेटिव डिग्री तथा सुपरलेटिव डिग्री बनाने के नियम बतलाए गए हैं। अगर देखा जाए तो वे एडजेक्टिव जो एक सिलेबल का मतलब होता है शब्दांश, उन्हें कंपैरेटिव डिग्री बनाने में उनके पॉजिटिव डिग्री में ER जोड़ दिया जाता है तथा सुपरलेटिव डिग्री बनाने में EST जोड़ दिया जाता है। जैसे ओल्ड में यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री में ER जोड़ दिया गया है और सुपरलेटिव डिग्री में EST जोड़ दिया गया है। ओल्ड में ER जोड़ने पर ओल्डर हो गया, ओल्ड में EST जोड़ने पर ओल्डेस्ट हो गया। इसी तरह टॉल का टॉलर हो जाएगा, टॉलेस्ट हो जाएगा। शॉर्ट का शॉर्टर हो जाएगा, शॉर्टेस्ट हो जाएगा। क्विक का क्विकर हो जाएगा, क्विकेस्ट हो जाएगा। आप इसी तरह और को बना सकते हैं, रिचर, रिचेस्ट, यहाँ पे रिच का बना था रिचर, रिचेस्ट। स्लो, स्लोअर, स्लोवेस्ट। वीक, वीकर, वीकेस्ट हो जाएगा। दूसरा नियम, यदि किसी एडजेक्टिव के अंत में एक कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले वाला वॉवेल एक ही हो तो उसमें ER, EST जोड़ने के पहले जो कॉन्सोनेंट दिया रहता है उसको दोहरा देना पड़ता है। जैसे पॉजिटिव डिग्री यहाँ पे है, यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री है, यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है। हॉट का बना है हॉटर और यहाँ हो गया हॉटेस्ट। मतलब जो हॉट था T कॉन्सोनेंट है, अंतिम में लगा हुआ T कॉन्सोनेंट है और इसके पहले जो दिया गया है वो एक वॉवेल है, तो हमें अंतिम वाले शब्द को दोहरा दिया जाता है। जैसे टी था तो 2 टी हो गया, यहाँ पे डबल टी हो गया, अंत में ER जोड़ते हैं। इसी तरह सुपरलेटिव डिग्री में EST जोड़ देंगे। इसी तरह बिग का बिगर हो गया है, बिगेस्ट हो गया है। थिन का थिनर हो जाएगा, थिनेस्ट हो जाएगा। फैट, टी के पहले ए भावेल है तो हमें टी को दुगना करके लिखना पड़ेगा, तो फैटर हो गया। इसी तरह यहाँ पे FATTEST बन गया है, यहाँ पे फैटेस्ट हो गया है। इसके आगे हम अगले दिन पढ़ेंगे।